ये 4 नंबर की डेरिवेशन है, अगर अलग से आएगी या किसी दूसरे छोटी शॉर्ट डेरिवेशन से साथ मिला के 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। शो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, या शो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, या शो दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। देखिए ये जो कम्यूटेटिव का वर्ड है, कम्यूटेटिव क्या मतलब होता है इसका? अगर मैं लिखूं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर क्या आएगा दोनों का? 6। तो हम कहते हैं ये इक्वल है क्योंकि आंसर क्या आएगा? सेम। और हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। आप ऑर्डर चेंज कर दें, तरतीब चेंज कर दें तो जवाब पे फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है। इसी तरह अगर मैं प्लस करूं तो ये भी क्या होगा? कम्यूटेटिव है। लेकिन अगर मैं कहूं 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3, क्या ये बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसी तरह वो क्या कह रहा है? शो दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इसी बात को इसने अल्फाज में लिख दिया कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों नॉट कम्यूटेटिव का यही मतलब है जिन्होंने लिखा है। ये थोड़ा सा अलग है कि ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी ले लोगे तो बढ़िया। अगर आपको याद हो मैंने डिटेल में समझा भी दिया था आपको एक दिन, ठीक है। अब हमने प्रूव करना है। जब प्रूव करना है तो सारी इंग्लिश लिखनी होती है। वैसे हमें ये सारी बातें पता है। अब मैंने डेरिवेशन शुरू की। कंसिडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। ये ए और बी वो वेक्टर्स हैं, फिलहाल समझो ये नहीं है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं? एंगल थीटा। पहले लेफ्ट साइड लीजिए, मैंने ये वाला देख रहा हूँ मैं, ए क्रॉस बी निकालना है मैंने। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है मैथमेटिकली? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? अभी हमने यही किया न्यूमेरिकल में, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। अब हम ये अलग अलग निकाल के बताएंगे, 4 नंबर लेने एग्जामिनर से ना, तो इसलिए ये सारी कहानियाँ हियर या बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और साइन ऑफ थीटा। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? व्हेन ए इज रोटेटेड टू बी, जब ए को घुमा के लेके जाएंगे बी की जानिब, ए को घुमा के लेके जाएंगे बी की जानिब, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी आएगी। वो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज क्या होगी? आउट ऑफ द प्लेन। लेट यू बी द यूनिट वेक्टर आउट ऑफ प्लेन। फर्स्ट कर लिया कि आउट ऑफ प्लेन यूनिट वेक्टर क्या है? यू। तो जिस डायरेक्शन में यू उसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी। तो यानी ये दोनों चीजें हमने निकाल ली, ए क्रॉस बी भी निकाल लिया और यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया। अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दी। इक्वेशन 1 क्या है कि ए क्रॉस बी बराबर है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की जगह क्या गया? ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जगह क्या गया? यू। तो ये क्या हो गया? ए बी साइन थीटा यू। इसकी जगह ये आ गया, यूनिट वेक्टर की जगह यू आ गया। तो ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब आगे हमने निकालना है बी क्रॉस ए। इसी तरह बी क्रॉस ए निकाल लेंगे पूरे का पूरा। तो ठीक है, अब हम बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगेन अभी इसको फिलहाल इग्नोर करें, ये मौजूद नहीं है। वही ए और बी वेक्टर्स हैं, एंगल थीटा। तो जिस तरह हमने कहा था ए क्रॉस बी बराबर होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, तो बी क्रॉस ए भी बराबर हो गया बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब हमने कहा बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले बी है तो बी आ गया, फिर ए आ गया और साइन ऑफ थीटा। लेकिन ये बी और ए क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड है। यानी ए अगर 3 है और बी 2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही बात है। इसलिए ए को पहले लिख लिया, बी को बाद में। तो ये तो वही चीज़ बन गई ए बी साइन थीटा। व्हेन बी इज रोटेटेड टू ए, अब बी को रोटेट करना है ए पे, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, ऊपर से नीचे आना है। तो अंगूठा कहाँ जाएगा? इनटू द प्लेन। ये अगर स्क्रू भी घुमाओगे तो स्क्रू अब टाइट करोगे, यूँ घुमाओगे तो स्क्रू खुलेगा, यूँ घुमाओगे तो स्क्रू टाइट होगा। तो व्हेन बी इज रोटेटेड टू ए, डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस इज इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन को हमने नीचे शो किया है। अगेन प्लेन के अंदर तो मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। लेट माइनस यू, जब आउट ऑफ द प्लेन प्लस यू है तो इनटू द प्लेन क्या होगा?
माइनस यू बी द यूनिट वेक्टर आउट ऑफ प्लेन, तो माइनस यू यूनिट वेक्टर हो गया और उसी की डायरेक्शन में बी क्रॉस ए हो गया। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन 2 में, बी क्रॉस ए तो लेफ्ट साइड अपनी जगह पे, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर क्या है माइनस यू, तो माइनस प्लस माइनस ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय यू, तो ए क्रॉस बी आया ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, बी क्रॉस ए आया माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी का आंसर और बी क्रॉस ए का आंसर बराबर नहीं है, तो 10 ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, या क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वो जो पहले दो पार्ट थे वो तो हो गए। अब सवाल ये बताता है कि क्या उसने दिया होगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, अगर वो डेरिवेशन है, अगर वो है तो फिर आप ये नहीं लिखोगे, फिर आप ये नहीं लिखोगे। किसके लिए? माइनस बी क्रॉस ए करने के लिए ये काम नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा इसके बाद? आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, इस स्टेप के बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो b क्रॉस a मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। ये लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड पे क्या है माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखिए b को -1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं या a को कर सकता हूं, तो मैंने b को किया, b मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो गया माइनस b क्रॉस a, -1 गायब हो गया, वो तो b के साथ आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा ए बी साइन थीटा ही होगा, तो ये ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अब जो a क्रॉस b है वही माइनस b क्रॉस a है, तो अब ये आप कह सकते हैं कि ये बराबर है कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस। वैसे अगर ये डायग्राम बनाना चाहो, मैंने आपको समझाया था, ये अगर a है ये b है तो ये माइनस b है, ये माइनस b है। अब माइनस b से a आएंगे फिर डायरेक्शन क्या होगी आउट, तो माइनस b क्रॉस a भी क्या होगा ऊपर, और इसका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा ऊपर, समझ रहे हो। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर है। ये डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, बना लोगे तो बेहतर है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस प्रोडक्ट ख़त्म हुआ, कल से चैप्टर 5 शुरू करेंगे, ठीक है।